नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला है और सबसे पुराने नेता, बड़े दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत होगी कि दिवाली का अवसर है, सबका मुंह मीठा कर रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफी लोग बाहर बैठे हैं, सुबह से ही आवागमन लगा हुआ है और प्रोफेसर साहब सुबह से ही लोगों का मुंह मीठा करवा रहे हैं। हर दिवाली को, अक्सर हर त्योहार को, हर खुशी के मौके पर अक्सर ऐसा ही माहौल होता है और अभी तो पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब भी इससे अच्छा भी माहौल था, लेकिन आज भी अच्छा आवागमन है लोगों का सुबह से। हम थोड़ा सा लेट जरूर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले बातचीत होगी आदमपुर चुनाव की, क्योंकि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है आदमपुर चुनाव को। और हमारे साथ सीताराम यादव भी बैठे, अटेली से विधायक है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति ही है और बड़े सिंसियर नेता हैं और ज्यादा दिखावा कभी ये करते नहीं है। जैसे बाहर से वैसे अंदर से, और बिल्कुल सिंपल ही रहते हैं। तो सबसे पहले आदमपुर की हॉट सीट पूरे हरियाणा प्रदेश में हर पार्टी की निगाह है इस सीट के ऊपर। 2024 पे निशाना है, आदमपुर तो खाली बहाना है। किसके सिर पे होगा ताज। मात्र 13 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेके। शायद ही 7 भी चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के, विधानसभा और लोकसभा के, लेकिन 13 महीने बाद और 3 महीने के बाद और 13 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है इस सीट को लेके। सब कुछ न कुछ अपने अपनी पार्टी का कहीं के ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी यहां से जीते और हम 2024 में और 2013 में लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं अपनी नैया पार लगा सके। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर साहब पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खाली नेता ही नहीं है, भविष्यवाणी भी कर देते हैं ये, और भविष्यवाणी भी इस प्रकार की कि सच साबित होती है। आज सबसे पहले मैं भाई बहनों को, बुजुर्गों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। कल पूरी दुनिया ने देखा है, कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी ने भगवान राम की अयोध्या में आराधना किया, आरती किया। सरयू नदी इसकी साक्षी है। और ये भारत है, ये रामकृष्ण की धरती है। या हमने दीवा जलाना कभी छोड़ा नहीं। हम हमारे ऊपर आक्रमणकारी आए, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, परंतु हमारी श्रद्धा को वो तोड़ नहीं सके। हमने अपनी आस्था को रीति रिवाज में बदल दिया। सरयू का ना तो पानी सूखा, ना गंगा का पानी सूखा, ना जमुना का पानी सूखा, और हमने राम और कृष्ण से, त्रेता से लेके द्वापर तक, द्वापर से लेके कल युग तक हमने अपनी परंपरा में, अपने रीति रिवाज में अपनी श्रद्धा को जिया है। और कल पूरी दुनिया में 18 लाख दीपक, 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों ने और यहाँ के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने वो आरती किया है। आज वो दिवाली का त्योहार है। आज की रात सबसे काली रात होती है, अमावस्या की रात होती है। आज हर हिंदू अपने घर के ऊपर सबसे ज्यादा दीपक जलाना और भाई मुन्ना लांबा, हमारे सब पुराने साथी कंवर सिंह यादव जी, सुरेश शर्मा, राजेंद्र सोनी, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष, मेरे लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव अटेली से, हमारी यादव सभा के अध्यक्ष प्रेमराज जी, ब्रह्म प्रकाश जी, सब लोग बैठे हैं। ये एक मिलने जुलने का और हिंदू जो संस्कार है वो सत्संग में से निकलता है। मुन्ना लांबा बहुत श्रेष्ठ पत्रकार है। जी सर, थैंक यू सर। ये मन की बात को निकालने में इससे बड़ा पत्रकार नहीं है। आदमपुर की जहां तक बात है जी, आदमपुर में मुन्ना लांबा का कैमरा भी वहां है, ये मुन्ना लांबा भी वहां है। मैं अभी पूरा एक दिन वहां ठसका गांव में था, बीड़ में था, वहां जाखोद में था, वहां बाढ़समंद में था, और अंतिम जो सभा थी मेरी न्योड़ी गांव में थी। और न्योड़ी में जो
चौधरी सत्येंद्र हैं, वो पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, अब वो आम आदमी पार्टी के वहां उम्मीदवार हैं। और वहां की सभा में बोलते हुए सत्येंद्र को सम्मानित करते हुए मैंने कहा था, भाई मारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, और जावे तो सुख पावे नहीं। किसी भाई को इसमें कोई शक हो तो नवजोत सिद्धू से पटियाला जेल में पूछ के आ सकता है। और इसके ऊपर भव्य बिश्नोई के साथ आदमपुर की जनता ने जो मैंने महसूस किया, मैं हरियाणा के गांव के आदमी का मूड पहचानता हूं। मैंने 10 जनवरी 2019 को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि तेरा कांडा हमने काट दिया, और इस बार आदमपुर के चुनाव में जो हरियाणा के खेता में जो राजनीतिक कांडे हैं वो सब निकल जाएंगे, और भव्य बिश्नोई 32,000 से अधिक वोटों से जीतेगा। जी, 32,000 वोटों से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं जीतेगा। सर, मैं लोगों से प्रतिक्रिया लूंगा। बहुत पुराने साथी हैं आपके जो यहाँ बैठे हैं, आपके साथ क्यों है इतने दिन से, क्या खासियत है? सिर्फ ये जानना चाहूंगा 2-4 लोगों से। मैं उससे पहले एक बात जानना चाहता हूँ, काफी चर्चा है, और चर्चा है तो बात निकल के आती है, तो आपसे क्लियर मैं कर ही लेता हूँ महेंद्रगढ़ की जनता के लिए खासकर। कहते हैं कि आपको राज्यसभा में भेजेंगे, और आने वाले में कोई एक पद खाली है, रिटायरमेंट होने वाला है, आप चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे, आपको राज्यसभा में भेज के वहां से रिटायरमेंट कर देंगे। सर क्लियर कर दीजिए, जनता देख रही है, सुन रही है, और वो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए मुन्ना लांबा, मैंने शुरू में कहा था कि मुन्ना लांबा कहीं से भी कोई भी बात, मैं 2019 में और मेरी पार्टी ने, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने बारे में जो फैसला है हमारे ऊपर की पार्टी के लोग करते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये क्या कम है कि आज दिवाली के दिन सैकड़ों लोग हम मिलते हैं जुलते हैं। और भारतीय आने वाला जो समय है मुन्ना, 20 साल भारतीय जनता पार्टी का है। जी सर, थोड़ी सी महेंद्रगढ़ की बातचीत करें। नया नगर परिषद बना है, अभी सुधार इतना हो नहीं पाया है, लेकिन कुछ सुधार हुआ थोड़ा बहुत। कब तक ये दुर्दशा महेंद्रगढ़ की सड़कों की, लाइट इनकी खत्म हो जाएगी? मुन्ना लांबा, ये बात आपने सही पूछी है। जिस उम्मीद से नगर पालिका में चेयरमैन रमेश सैनी हमारा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 16,000 वोट पोल हुए जी, 8100 वोट तो अकेले बीजेपी को ही मिले, बाकी अलग अलग जी। अभी क्योंकि निजाम बदला है, पिछला जो कार्यकाल था ना मुन्ना लांबा, वो आपकी नजर से बचा नहीं है। वो जो भाई लोग थे उन्होंने इतना बंटा 60 करोड़ रुपया जी। जब भी 9 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्री को मैं महेंद्रगढ़ में लेके आया था जी, जब भी मुख्यमंत्री को महेंद्रगढ़ में लेके आया, कोई न कोई बड़ी योजना हमने कराई। IMT खुडाना है, 24 फरवरी 2019 को आधारशिला रखी। दोहान नदी 40 गांव, अभी भी आज भी मुन्ना 160 दिन है से दोहान नदी में पानी चल रहा है जी। ये ब्रह्मदेव यादव कोथल कला के बैठे, वो नदी इनके बीच से होके आती है जी। इन 40 गांव का जो वाटर लेवल था वो ऊपर आ गया जी। ये जो राजावास में 40 एकड़ में टैंक बने हैं, पहाड़ फोड़ के तेरे गांव में पानी कूद रहा है जी। सतनाड़ी में, जड़वा में, श्यामपुरा में, पथरवा में, जवाहर नगर में, नंगला में, सोडी में, बांसड़ी में, डीगरुता में, नावा में, जेरपुर में, उस्मापुर में, मांडोला में, नांगलमाला में, ये जो 26 गांव नो ढाणिया, ढाडोत में, बलाना में, सोड़ा में, दूलो ठहीर में, इनमें पानी की चालू स्थिति हो गई है। और ये जो निम्बेड़ा माइनर है, ये पहाड़ के साथ दूलो ठहीर से लेकर के सोड़ा, ढाडोत, बलाना, ये हमारा घुघुआस, उस्मापुर, जेरपुर, मांडोला, जेरपुर के सरपंच सुरेंद्र यादव बैठे, उसकी ढाब में 30 साल के बाद 8 करोड़ रुपया अकेली एक पंचायत ने खर्च करके, तो ये जो सारे काम थे, पानी के बिना ये इलाका शून्य था। हमने एक पिछले 5 साल में एक काम किया कि निम्बेड़ा माइनर, दोहान नदी, ये
127 करोड़ की स्कीम, राजावास से 26 गांव नौ ढाणियों को पानी देना, इनका लगभग सारा काम पूरा हो गया है। किसी दिन भी नवंबर दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी को ला करके, चाहे वो माधोगढ़ का किला है, ये आईएमटी का, और ये आदमपुर डाडी से लेके महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ से नारनौल तक की जो सड़क है जी, इसका टेंडर हो गया है, पेड़ कटाई शुरू हो गई है। ये एक बहुत दुखद स्थिति बनी हुई थी, इस पर भी बहुत जल्दी हम काम शुरू करें। सर कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत पुराने आप प्रोफेसर साहब के साथ हैं, तो क्या खासियत है इतने दिन से? क्योंकि इनके साथ कहते हैं कि जो लोग जुड़ जाता है वो कभी इनको छोड़ता नहीं है। ऐसी जादू की झप्पी या जड़ी बूटी पिलाते हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा कि वो इनसे कभी दूर नहीं हो सकता। और कई लोग कहते हैं कि चुनाव में बातचीत चलती रहती है, तो अक्सर हम चुनाव में सक्रिय काफी रहते हैं। कैसे तोड़े वोटरों को, पता नहीं क्या पिला दिया दादा ने घोल के, ऐसी ऐसी बातें सुन लेते हैं। तो सर पूरी जनता देख रही है, माइक हाथ में लेके, क्यों आप इतने दिन से साथ हैं, ये बताइए। शर्मा जी बता रहे हैं ना कि जो आवे नहीं आवे तो जाए, नहीं जाए तो सुख पावे नहीं, वही एक मंत्र है, बस आप समझ लीजिए इसमें। सर एक बुराई भी तो बता दीजिए, आप अच्छाई तो सारी बताइए। नहीं, कोई बुराई नहीं, सब अच्छाई अच्छाई। सबसे अच्छी बात क्या लगती है ये बताइए। सबसे अच्छाई है कि सबको मिलजुल कर साथ रखते हैं और सबके दुख सुख में साथ रहते हैं, यही सबसे प्यार से रखते हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता। सबसे पुराने साथ आप प्रोफेसर साहब के, और बहुत राजनेताओं के साथ इन्होंने राज किया है, बड़ी सरकारें बनाई है, गहरी है, और बहुत अच्छा काम किया है। आपकी सबसे इनकी खासियत क्या लगती है? क्यों साथ इतने सालों से ना टूटे ना झुके ना कहीं से बहकाव में आए, क्यों साथ रहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी याददाश्त इतनी तगड़ी है, एक एक कार्यकर्ता जो पन्ना जो है वहां से लेकर के ऊपर तक के सबके नाम जानते हैं, और उसके सबके काम जानते हैं, सबके गांव जानते हैं, और इन्होंने जो क्षेत्र में कार्य किया है वो अन्य कोई करवा नहीं सकता। तो 2024 में क्या इरादा है? हाँ, 2024 जो है 2014-16 वाला जो था, जो उसमें 85,000 वोटों से जीते थे, अभी 24 में आने वाला है। हाँ, वही फिर जनता दोहराएगी। सीताराम जी को दे दीजिए, विधायक है। सर सीताराम जी, मैं आपसे जाना, आप खुद भी विधायक हैं और अक्सर ये साथ दिखाई देते हैं, क्या खासियत है, क्यों इतना प्रेम है कि आप प्रोफेसर साहब के हमेशा साथ दिखाई देते हो? ऐसी क्या अच्छाई है आपको इतनी नजदीक खींच के लिए आती है बार-बार? लामा जी, 1980 में हमने हमारे बहुत ही सम्मानीय जो शिक्षा मंत्री जी हरियाणा के कई बार रहे, इनकी नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और लगातार 40-42 साल से हम लगातार इनके नेतृत्व में, चाहे कोई विधानसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, हम इनके नेतृत्व में काम करते रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हर कार्यकर्ता को सुख दुख में ये पूरा साथ देते हैं। हमने लगातार विधायक, तो हम पिछली बार 2019 में इनके ही आशीर्वाद से हमें पार्टी ने टिकट दिया और इनके आशीर्वाद से हम विधानसभा में पहुंचे। और जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 2014 से 2019 में जो सरकार ने काम किए, उन योजनाओं और परियोजनाओं पर जो सरकार काम करी थी, उनके इस जो कार्यक्रम हरियाणा एक के नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जो चुनाव में लड़ने का मौका मिला, इसलिए उसमें महेंद्रगढ़ में कुछ पता नहीं कुछ कमियां रहेंगी, लोगों ने सोच में कुछ अंतर रहेगा कि ये सीट महेंद्रगढ़ की हम हार गए, जो हमें बड़ा इस बात की तकलीफ भी है। और हरियाणा की विधानसभा में रामविलास जी की अनुपस्थिति हमें हर सेशन में अखरती है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी महेंद्रगढ़ वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। और माननीय रामविलास जी का नेतृत्व हमारे ऊपर ऐसे आशीर्वाद बना रहे, और हमें ये जैसा कहेंगे वैसा हम आगे भी राजनीति में करते रहेंगे, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। और 24 का मैं डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? काफी पुराने आप बड़े सपोर्टर हैं और आप लोगों को तोड़ना झुकाना बड़ा मुश्किल है। ये जड़ी बूटी पता नहीं कहाँ क्या कैसे
समझ में नहीं आई किसी को भी। डॉक्टर प्रेमराज जी यादव हमारे महेंद्रगढ़ के कई वर्षों से यादव सभा के अध्यक्ष हैं और आपकी अध्यक्षता में लगभग 10 करोड़ से अधिक राशि खर्च करके आज महेंद्रगढ़ में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान जो है वो हमारी यादव सभा है। यादव सभा की जो लाइब्रेरी है वो मैं कह सकता हूँ आसपास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यादव सभा ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है, हर महीने आई कैंप लगाती है, जन कल्याण के जितने भी काम हैं हमारी यहाँ की यादव सभा उसमें सक्रिय रहती है। ऐसे सफल अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमराज जी यादव आज दिवाली मिलन पर हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कई बार सम्मानित किया यादव सभा। धन्यवाद मुन्ना जी। निस्संदेह दीपों के पारों पर आज उपस्थित पूर्व शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अभी अभी जो यादव सभा के कार्यक्रमों के बारे में शर्मा जी ने आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके बताए हैं, निस्संदेह उनका हमें बहुत गहरा उनका हम पर आशीर्वाद है और उनके इस आशीर्वाद के स्वरूप 2017 में जिस प्रोजेक्ट को हमने आधा अधूरे के रूप में शुरू किया था वो इन्हीं की कृपा से आज वो पुस्तकालय सार्वजनिक रूप से ई पुस्तकालय के रूप में 11 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जो शुरू किया था वो प्लेटफॉर्म आज 50 कंप्यूटर के साथ अपनी सेवाएं देने में सक्षम और संपन्न है और परमेश्वर की कृपा से। हाँ जी, इतनी वर्षों से क्यों साफ? देखिए ये जाहिर है, मैं करीब 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, शर्मा जी की जो भावना जो उदारता मैं देखता हूँ, चाहे वो बहनों के प्रति हो, साधु संतों के प्रति हो या सामान्य व्यक्ति के प्रति हो, इतना दानवीर, इतनी दानशीलता और इतना आत्मीयता शायद ही किसी ऐसे शख्स की उसमें कार्यशैली में हो। उनका जो बेजोड़ जो उनकी अपनी वाणी है, उनकी जो अपनी सोच है, उनकी जो अपनी विद्वता है, वो वास्तव में ही सराहनीय है। बाबा एक बार बोल के ये बता दीजिए कहाँ से आए, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए पूछो बाबा से। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? नौताना से। अच्छा क्यों आए हो? क्यों आए हो? बोल दे क्यों आए हो? पंडित जी से मिलने आएगा। उम्र पूछो कितनी उम्र? आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? आपकी उम्र कितनी है आपकी उम्र? मेरी उम्र है 83 साल। 83 साल। सर्टिफिकेट ना तो ये तस्वीर देख लीजिए, 83 वर्ष का बुजराजी चल नहीं सकता, सुनाई कम देता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये सोचिए 83 वर्ष से वो प्रोफेसर साहब के साथ है, तो कोई तो बात है कि सर चलते चलते क्या कहेंगे जनता जनार्दन को? देखिए मुन्ना लांबा, आपने 2024 का देश का जो राजनीतिक वातावरण है उसके एक बात आज दुनिया में, सारी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी ने कभी केदारनाथ में हैं, कभी बद्रीनाथ में हैं, कभी काशी विश्वनाथ में हैं, कभी महाकाल में हैं और कल तो राम की अयोध्या में थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का जो प्राचीन गौरव है वो बढ़ा है। भारत नाम के प्रति पूरी दुनिया में एक विश्वास, एक भरोसा बढ़ा है। विश्व गुरु कभी हिंदुस्तान था, आज के माहौल से इन 8 सालों में भारत उस रास्ते पर चल पड़ा है। 2024 में नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे और आने वाला समय, अभी मैं आपको हिमाचल का और गुजरात का चुनाव इस बात का फैसला कर देगा। जी थैंक यू साहब बातचीत के लिए। हमारे साथ ये प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बने होते, बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।